नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में स्वागत है। आज लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के पीवाईक्यू जो 2025 में हुए एग्जाम में पूछे गए हैं। आज सेट 3 में टोटल 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो आप सभी लोग बताएंगे भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। 2040 तक रखा है, या 2047 तक रखा है, या 2030 तक रखा है, या 2035 तक रखा है। आपका सही उत्तर है, भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2030। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आप सब बताएंगे वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणि है, या तुषार मेहता है, या के वेणुगोपाल है, या मुकुल रोहतगी है? तो आपका सही उत्तर है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग 10.5 होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम को बाद में किस तत्व से बदला गया था? मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम को बाद में गैलियम तत्व से बदला गया था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गैलियम। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक मेडल जीते? तो आप लोग बताएंगे 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे, या 6 पदक जीते थे, या 10 पदक जीते थे, या 5 पदक जीते थे? 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। इसमें से एक रजत पदक और 5 कांस्य पदक थे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 का मुख्य लक्ष्य 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप लगाना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ने पर क्या होता है? तो आप सभी लोग बताएंगे तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है, या घटता है, या आधा हो जाता है, या अपरिवर्तित रहता है? तो आपका सही उत्तर है, तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ने पर वह बढ़ता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप सब बताएंगे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एनोडाइजिंग कहेंगे, या क्रिस्टलीकरण कहेंगे, या संरक्षण करेंगे, या गैल्वेनाइजेशन करेंगे? आपका सही उत्तर है गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन डी सही है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो बताएंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? 161वां स्थान रहा है, या 159वां स्थान रहा है, या 142वां स्थान रहा है, या 150वां स्थान रहा है? तो आपका सही उत्तर है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159वां रहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रोपेन C3H8 के एक अणु में कितने संयोजक बंद होते हैं? बताएंगे प्रोपेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? 10 होते हैं, या 8 होते हैं, या 12 होते हैं, या 14 होते हैं? तो आपका सही उत्तर है, प्रोपेन C3H8 के एक अणु में 10 सहसंयोजक बंद होते हैं। ऑप्शन ए 10 सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका सही उत्तर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एथेनोइक एसिड CH3COOH का साधारण नाम क्या है? एथेनोइक एसिड का साधारण नाम एसिटिक एसिड है। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो आप सभी लोग बताएंगे भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी आनंद नागेश्वरन है, या शक्तिकांत दास है, या के सुब्रमण्यम है, या अरविंद सुब्रमण्यम है? तो आपका सही उत्तर है भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंद नागेश्वरन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, फूलों वाले पौधे जो बीज उत्पन्न करते हैं लेकिन फल नहीं, क्या कहलाते हैं? फूलों वाले पौधे जो बीज उत्पन्न करते हैं लेकिन फल नहीं, वह जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म सही है। अगला प्रश्न है, तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया के साथ कैसा संबंध रखता है? तो आपका सही उत्तर है व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा किन्हें अलग करती है? तो आपका सही उत्तर है आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य सही है। अगला प्रश्न है, ब्लू मटीरियल का रासायनिक नाम क्या है? ब्लू मटीरियल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। CuSO4 एंड 5S2O। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार राज्य ने की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को समूह 18 में रखा गया है। ऑप्शन सी समूह 18 सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A के तहत कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है? अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त का अधिकार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 एंड 2H2O है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोग बताएंगे हाल ही में 2025 रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को, या अनिल कुमार लाहौटी को, या जया वर्मा सिन्हा को, या अश्विनी वैष्णव को? तो आपका सही उत्तर है हाल ही में 2025 रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सतीश कुमार सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से क्या बनता है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, ओजोन O3 के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता? वर्ष 2025 का मिस यूनिवर्स खिताब फातिमा अब्बास ने जीता, जो मेक्सिको की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? तो आप लोग बताएंगे मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन अमाशय में होता है, या बड़ी आंत में होता है, या छोटी आंत में होता है, या मुख्य गुहा में होता है? तो आपका सही उत्तर है मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कंप्लीट डाइजेशन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी छोटी आंत सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सूत्र KOH है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? तो आप सभी लोग बताएंगे 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC राजकुमार गोयल हैं, या यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, या सुरेश पटेल हैं, या राजीव कुमार हैं?
तो आपका सही उत्तर है 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC राजकुमार गोयल हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु नॉन मेटल होते हुए भी चमकीला होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयोडीन। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ से की गई थी? उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत यूपी के महोबा से की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, चूने के पानी CaOH2 में CO2 गैस प्रवाहित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा अर्थात मीठे सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र आया रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है डिगबोई असम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि कौन थे? वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि परबोवो सुबियांटो। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी NO2 और SO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? तो ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, क्विक लाइम बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र CaO है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर शहर में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम प्रश्न, हीरा किसका अपरूप है? हीरा कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन सी सही है। आप सभी लोग RRB ग्रुप डी के 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल PS क्विज वाला को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।